ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर पार्टनरशिप। ठीक है, और यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और स्टेप बाइज हम अपने क्वेश्चंस को ग्रेड करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक से हाई लेवल तक हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड ₹50,000 फॉर 10 months एंड 2 months respectively. If the total profit is if the total profit is 3,000, then find the profit share of B. रियलिटी में ये सबसे इजी चैप्टर है, आप जानते हैं। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट के केस को समझते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्टमेंट आपका कितना है इनटू टाइम, इनटू टाइम। इसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक, प्रॉफिट का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो पर्सन है, मान लीजिए दोनों के पास 2-2 हजार रुपए हैं। एक पर्सन ने 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है और एक पर्सन ने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? जिसका टाइम ज्यादा है। तो इसमें रियल में प्रॉफिट का जो रोल होता है उसमें इंक्लूड होता है टाइम भी प्लस इन्वेस्टमेंट मनी भी। बाद बाकी ये सब चैप्टर जो है पूरा पार्टनरशिप रेशियो बेस्ड चैप्टर है। जिस स्टूडेंट को रेशियो के बारे में नॉलेज है वो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्ट में। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे बुक्स में तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ से रेशियो निकालना चाहते हैं और प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट ही प्रॉफिट होता है। राइट, लेकिन रेशियो बनाना है हमें। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन में पर्सन कितने हैं? ए एंड बी। ए इन्वेस्ट ₹20,000 एंड बी इन्वेस्ट मनी 50,000 और टाइम कितना है? फॉर 10 मंथ्स। तो ए स्टार्ट करता है 10 मंथ्स के लिए एंड बी इन्वेस्ट करता है अपना 2 मंथ्स के लिए। तो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट मनी ही क्या है? प्रॉफिट। लेकिन हम यहां से रेशियो निकालेंगे। ठीक, फाइनली हमें गिवन क्या है? इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज 3,000, तो हम अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो प्रॉफिट का रूल क्या है? इनटू टाइम। तो आप जानते हैं कि इधर भी 4 जीरो है, कैंसिल हो गए। इधर भी 4 जीरो है, कैंसिल हो गए। तो 10 टू जा 20 और 5 टू जा 10। राइट, रेशियो है तो रेशियो का मीनिंग लीस्ट वैल्यू। तो रेशियो बना हमारा 2:, यानी कि ए का जो प्रॉफिट हुआ है कितना? 2 एंड बी का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? और दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 3। और यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना बता रहे हैं? 3,000। हमारा रेशियो में प्रॉफिट कितना है? 3। और ओरिजिनल में कितना है? 3,000। देन 3,000 इक्वल टू 3 यूनिट इक्वल टू 3,000, 1 यूनिट इक्वल टू 1,000। वेरी गुड। फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर कितना है? 1। प्रॉफिट ऑफ ए 2 है एंड प्रॉफिट ऑफ बी, तो पूछ क्या रहे हैं? बी का प्रॉफिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1,000, देन 1 यूनिट इक्वल टू 1,000। तो आंसर आया कितना? 1,000। अगर पूछते कि ए का प्रॉफिट बताओ तो 1,000 इक्वल टू 10, देन 2 यूनिट इक्वल टू 2,000। 2,000 प्रॉफिट हुआ है किसको? ए को। और 1,000 प्रॉफिट हुआ है किसको? और दोनों को मिला के कितना हुआ? 2,000 एंड 1,000, 3,000। तो यही रूल होता है, सबसे इजी चैप्टर है। बस आपको रेशियो बनाना है। प्रॉफिट इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिखा है ए बी एंड सी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 30,000 एंड ₹40,000 फॉर 12 months, 6 months एंड 3 months. If the total profit amount is ₹72,000, तो हमें प्रॉफिट गिवन है। हम जानते हैं प्रॉफिट इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। इस क्वेश्चन में पर्सन कितने हैं? ए बी एंड सी। ए इन्वेस्ट 20,000 एंड बी इन्वेस्ट 30,000 एंड सी इन्वेस्ट 40,000। दिस इज द इन्वेस्टमेंट मनी। राइट, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे? टाइम से। आगे बोला जा रहा है फॉर 12 months एंड 6 months
एंड 3 मंथ्स रेस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी में 440 है कि नहीं, तो 40 यहां से कैंसिल, 40 यहां से कैंसिल, 40 यहां से कैंसिल, राइट। अच्छा यहां से भी कैंसिल आउट कर दूं या मल्टीप्लाई करके लिख दो, 12 2 जा 24, 3 6 जा 18 और 4 3 जा, अब कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, बोलो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 4 जा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा, तो फाइनली हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो आया है ए बी एंड सी का 4:3:2, और ये सब यहीं से सॉल्व कर सकते थे। देखो एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको बैठ के डिवाइड कर रहे हैं, यहीं से कैंसिल आउट कर दूं, 3 बन जा 3 4 जा 12 और 3 बन जा 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां से और कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बन जा 2 2 3 जा और 2 2 जा 4, तो फाइनली क्या बचा 4:3:2, ठीक। देन टोटल प्रॉफिट A, B and C in the ratio 9, 3 and 2, 5 and 4. Total profit in ratio 9 and real 72,000. Then 9 unit equal to 9 is profit in the ratio. 72,000 profit also in real value. Then 1 unit equal to 9 8 ja 72. 1 unit equal to 8,000. Then find the share of C. 1 unit equal to 8,000. Then 2 unit equal to 16,000. 8 2 जा 16,000. ये आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, रेशियो बेस्ड ये चैप्टर है। आपको अगर रेशियो के बारे में नॉलेज है तो ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में ही आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसमें क्या कह रहे हैं, A and B invest ₹20,000 and 30,000 respectively and start a business in a partnership. After 2 months, A invest ₹10,000 more. अब यहाँ चेंजमेंट शुरू हुआ है, पहले क्या था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था, A 20,000 इन्वेस्ट करता है, B 30,000 इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ चेंजमेंट हो रहा है। इस क्वेश्चन में पर्सन है 2 हमारे पास, A एंड, अब हो क्या रहा है कि चेंजमेंट हुआ है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ रहा है। ए एंड बी इन्वेस्ट 20,000, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 20,000 एंड बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 30,000, राइट। आगे कह रहे हैं रेस्पेक्टली एंड स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बोल रहे हैं आगे आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स तक तो 20,000 रुपीज रहा होगा, 2 मंथ तक 20,000 रुपीज रहा होगा। आफ्टर 2 मंथ्स ए इन्वेस्ट 10,000 मोर, तो 2 मंथ्स के लिए तो 20,000 है, लेकिन जैसे ही 2 मंथ हुए उसके बाद इसने 10,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, तो पहले कितना था 20,000, तो इसने 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20 + 10 30,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। आगे कह रहे हैं वाइल बी विड्रॉ ₹10,000, विड्रॉ का मतलब माइनस कर दिया है, तो बी ने आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स है ना, आफ्टर 2 मंथ्स ए इन्वेस्ट ₹10,000 मोर एंड वाइल विड्रॉ ₹10,000, तो 30,000 इसके पास पहले इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इसने 10,000 रुपीज का क्या कर दिया है, विड्रॉल कर दिया है, तो इसके पास अब जो 30,000 में से 10,000 विड्रॉ कर लिया, तो रुपीज कितने बचे 20,000 विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर, टाइम कितना है आफ्टर 1 ईयर का मीनिंग है 12 मंथ्स, तो आप यहां देखिए 2 मंथ्स तो हो ही चुके हैं, तो पूरा जो क्वेश्चन है वो 1 ईयर का है, तो 1 ईयर का मतलब क्या होता है 12 मंथ्स, तो 2 मंथ्स तक तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000, अब बचे 10 मंथ्स, अरे पूरे साल में कितने महीने होंगे 12, तो 2 मंथ्स तो ये हो गया, फिर उसके बाद 30,000 हो गया, तो कितने मंथ के लिए होगा 10 मंथ के लिए, वैसे ही पूरा क्वेश्चन कितने मंथ्स का है 12 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स तक तो इन्वेस्टमेंट हो ही चुका है, तो अब मंथ कितने बचे 10, तो अब हम यहाँ से ये हमारा इन्वेस्टमेंट मनी एंड टाइम हो गया, राइट। तो यहाँ देखो 40 यहाँ है कि नहीं, और 40 इसमें भी है, तो मैंने 40 कॉमन ले लिया है इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, राइट। तो 40 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा 2 2 जा 4 प्लस 10 3 जा 30, अच्छा यहां से भी 40
एंड 40 कॉमन ले ले, यानी कि 40 का मतलब 10,000 रुपीज हमने कॉमन ले लिया। 3 2 जा 6 और 2 10 जा 20। 10,000 से 10,000 कैंसिल, ये हो गया 34 एंड ये हो गया 26। रेशियो बनाना है तो कैंसिल आउट कर दो, कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो प्रोडक्ट आया है रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है इन दोनों को, 13 एंड 17 30। हमारा प्रॉफिट हुआ है टोटल 30, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 60,000। देन 1 यूनिट इक्वल टू 3 2 जा 6, 1 यूनिट इक्वल टू 2000। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। 1 यूनिट इक्वल टू 2000, देन 17 यूनिट इक्वल टू 17 2 जा 34,000। तो आंसर इज 34,000। अब यहां से चेंजमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो हम फोकस करेंगे कि क्वेश्चन कितने टाइम का है, 1 ईयर का क्वेश्चन है ना, हमें प्रॉफिट कब का दिया जा रहा है, 1 ईयर का। तो हम भी 1 ईयर के फॉर्मेट में इसको सेट कर देंगे। और जो भी चेंजमेंट हो रहा है वो कह रहे थे कि ए ने 10,000 क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है मोर। तो पहले 20,000 था और 10,000 मोर इन्वेस्ट कर दिया है, तो कितना हो गया 30,000। और इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 30,000, लेकिन 30,000 आफ्टर 2 मंथ्स ही विड्रॉल 10,000, देन रिमेनिंग बैलेंस 20,000। तो यही सब क्या हो गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। तो हमने देखा टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 17 एंड 30, 13 30 एंड हेयर 60,000। तो 30 इज इक्वल टू 60,000, देन 1 इज इक्वल टू, देन 17 इक्वल टू 34,000। ठीक है, कोई भी डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। और ये सबसे बेसिक चैप्टर है, जिसको रेशियो का नॉलेज है वो इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 40,000 एंड रुपीज 50,000 रेस्पेक्टिवली एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, राइट। आफ्टर 4 मंथ्स, चेंजमेंट कितने मंथ्स के बाद हो रहा है, आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ्स तक तो पहले जितना ही बैलेंस रहा होगा, फिर 4 मंथ्स के बाद चेंजमेंट हो रहा है, तो हम अपना इक्वेशन बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में पर्सन कितने हैं, ए एंड बी। ए इन्वेस्ट रुपीज 40,000 और बी इन्वेस्ट 50,000, राइट। आगे कह रहे हैं आफ्टर 4 मंथ्स, तो चेंजमेंट कितने मंथ्स के बाद आया है, 4 मंथ्स। तो यहां पर भी कितना 4 मंथ्स, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्ट रुपीज 10,000, तो ए ने 4 मंथ्स के बाद 10,000 रुपीज और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया। तो टोटल अब इसके पास इन्वेस्टमेंट मनी कितना हो गया, 40 प्लस 10 50,000, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, बी विड्रॉल्स रुपीज 10,000। तो बी ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 का, लेकिन 10,000 रुपीज क्या कर लिए हैं, विड्रॉ कर लिए। तो अब इसका इन्वेस्टमेंट मनी कितना हो गया, 40,000, वेरी गुड। आगे कह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, क्वेश्चन कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स, 1 ईयर मीनिंग 12 मंथ्स, टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 81,000। तो क्वेश्चन है 1 ईयर का, तो 4 मंथ्स हो गए, तो अब मंथ्स बने बचे कितने 8। तो यहाँ पर 4 हो चुका है, तो अब मंथ्स बचे कितने 8 बचे। तो अब फिर से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो 40 है, यहाँ पर भी 40 है, तो 40 मैंने कॉमन ले लिया है, राइट। 4 4 जा 16, 5 8 जा 40, राइट। इस टू यहाँ पर भी 40 कॉमन ले लिया, 5 4 जा और 4 8 जा 30, तो क्लियर। 10,000 से 10,000 कैंसिल, 40 एंड 16 56, सही है। और यहाँ 32 एंड 20 50 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 1 जा 4 और 4 3 जा। तो अब हम देखना चाहते हैं टोटल जो प्रॉफिट हुआ है इनको रेशियो में 1 ईयर में, वो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 27, 20 इन रेशियो, प्रॉफिट इन रेशियो 27 एंड रियल 81,000। इट मींस 27 यूनिट इक्वल टू 81।
1000 then 1 unit equal to 27 3 जा 81 and 30 so 1 unit equal to 3000 then find the profit share of so 1 unit equal to then 14 equal to 14 3 जा 42 so 42,000 is your correct answer ये आंसर हो गया ठीक है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही धीरे धीरे हम अपग्रेड करते जाएंगे ये बिल्कुल बेसिक से है ठीक नेक्स्ट देखो अब यहां से एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ रीड कीजिए और एनालाइज कीजिए क्योंकि अब धीरे धीरे हम अपग्रेड करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को ठीक तो यहाँ लिखा है ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 40,000 एंड रुपीज 50,000 रेस्पेक्टिवली एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से 40,000 एंड किसने ए एंड बी ने आगे बोला जा रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्ट रुपीज 10,000 मोर तो पहले कितना था 40,000 10,000 मोर हो जाएगा तो फिर 50,000 आगे कह रहे हैं वाइल बी विड्रॉस रुपीज 10,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स बस यहीं से समझना है लैंग्वेज को नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स सी इन्वेस्ट रुपीज यहां से सी भी आ गया लेकिन सी कब आया है इसी में खेल है यही समझना है ठीक तो स्टार्टिंग में पहले इस बिजनेस में कितने लोग थे ए एंड बी तो ए ने स्टार्टिंग में जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो 40,000 से किया था राइट एंड बी ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो 50,000 से स्टार्ट किया था स्टार्ट ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप आफ्टर 4 मंथ्स तो 4 मंथ्स के बाद चेंजमेंट हो रहा है तो 4 मंथ्स तक तो यहां पर भी रहा होगा और 4 मंथ्स तक तो यहां पर भी रहा होगा क्लियर उसके बाद क्या बोला है इन्होंने आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्ट रुपीज पहले कितना था 40,000 अब 10,000 अगर मैं और इन्वेस्ट कर दूंगा तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट मनी कितना हो गया 50,000 वेरी गुड आगे बी विड्रॉल 10,000 तो बी ने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में 50,000 एंड आफ्टर 4 मंथ्स ही विड्रॉ 10,000 देन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 40,000 ठीक है कि नहीं उसके बाद इन्होंने एक पर्सन को और बुलाया है कैसे बोल रहे हैं सी इन्वेस्ट रुपीज 40,000 नहीं यहां से नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स तो नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स का मतलब क्या है कि 4 मंथ्स के बाद तो चेंजमेंट हुआ ही था बोलो हाँ या ना फिर 4 मंथ्स के बाद चेंजमेंट हो रहा है और उसके बाद लिखा है नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि इस 4 मंथ के बाद 4 मंथ्स के बाद चेंजमेंट हुआ था इनका और उसके भी 3 मंथ्स बाद कौन आ गया सी आ गया सी कौन आ गया सी आ गया तो सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 लेकिन कितने मंथ्स के बाद 7 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद तो ये चेंजमेंट हुआ था फिर उसके नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स बाद कौन आया सी तो आगे अब आप पढ़ लीजिए इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर तो 1 ईयर का मीनिंग क्या है 12 मंथ्स 12 मंथ्स अब देखो 12 मंथ्स में से आफ्टर 7 मंथ हो गए कि नहीं तो 7 मंथ्स के बाद अगर सी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो सी का इन्वेस्टमेंट कितने दिनों तक चला है 5 मंथ्स तक चला है मैं एक बार क्या फिर से लिखूं क्लियर एक मिनट थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है सबसे पहले ए ने 40,000 इन्वेस्टमेंट किया था और बी ने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था और यहां बोला जा रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉल ए इन्वेस्ट 10,000 मोर देन इन्वेस्टमेंट इज 50,000 राइट आफ्टर 4 मंथ्स और बी विड्रॉल 10,000 देन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इज 40,000 फिर बोला जा रहा है 4 मंथ्स के बाद तो ये चेंजमेंट हो गया उसके बाद बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स तो टोटल कितने मंथ्स के बाद 7 मंथ के बाद कौन आ गया सी और सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 और ये क्वेश्चन कितने मंथ्स का है 12 मंथ्स का तो 12 मंथ्स के बाद हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 64,000 तो हम बोलेंगे सर 12 मंथ्स में 4 मंथ्स तो हो ही गए तो बचा कितना मंथ्स 12 मंथ्स में 4 मंथ्स तो हो ही गया रिमेनिंग कितने बचे और अगर 12 मंथ्स का है और इस सी ने 7 मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट किया था तो इसका इन्वेस्टमेंट कितने मंथ तक चलेगा 5 मंथ तक चलेगा अब यहां से देखिए क्या यहाँ 4040 है तो 40 मैंने कॉमन ले लिया
तो बचा कितना, 4 4 जा 16 प्लस 5 8 जा 40, राइट। क्या यहाँ 40 है, तो मैंने 40 कॉमन ले लिया इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। 5 4 जा 20 और 4 8 जा 30। क्या यहाँ 40 है, तो 40 मैंने कॉमन ले लिए, तो अंदर कितना बचा, 4 5 जा 20। हाँ 10,000 10,000 10,000 कैंसिल, तो 40 और 16 56, ये 52 एंड ये 20 किसी से कैंसिल आउट होंगे, 4 से कैंसिल आउट होंगे। 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ये रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो। तो हमने देखा आफ्टर 1 ईयर्स प्रॉफिट इन रेशियो, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट इन रेशियो, सबको ऐड कर दो, तो 14 एंड 13 कितना हो गया, 27 and 5 30, 32 is total profit in the ratio, and in real 64,000. Then 32 equal to 64,000, then 1 equal to 32 2 ja 64 2000. The profit share of C, 1 unit equal to 2000, then 5 unit equal to 2 10 ja 10,000 rupees, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहां से चेंजमेंट होने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ऑनलाइन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक बार सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। A and B invest rupees 20,000 and rupees 40,000 respectively and start a business in a partnership. After 2 months, A invest rupees 20,000 more, while B withdraw 20,000. Next, after 2 months, C invest rupees 40,000 and join the business as a partner. If the total profit after 1 year is rupees 78,000, then find the profit amount of B। तो फिर से हमें वही इक्वेशन बनाना हो, A, B एंड C। तो सबसे पहले देखिए, A इन्वेस्ट रुपीज 20,000, B इन्वेस्ट रुपीज 40,000। नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, तो चेंजमेंट कितने मंथ्स के बाद हुआ है, 2 मंथ्स। A इन्वेस्ट 20,000 मोर, तो पहले A का इन्वेस्टमेंट कितना था, 20,000, एंड आफ्टर 2 मंथ्स A invest 20,000 more. So 20,000 plus 20,000, 40,000. Right? Next, B withdraw 20,000. Investment money in starting 40,000. After 2 months, he withdraw 20,000. Then remaining investment 20,000. Right? आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, तो पहले ये चेंजमेंट कितने मंथ्स के बाद आया था, 2 मंथ्स, और इसके भी आप नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, इस लैंग्वेज को समझ रहे हैं कि नहीं, यहां लिखा है नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स सी जॉइन द बिजनेस, तो 2 मंथ्स के बाद तो चेंजमेंट आया है, और उसके भी 2 मंथ्स बाद कौन आया है, सी। तो टोटल कितने मंथ्स के बाद आया है, 4 मंथ्स के बाद आया है सी, और सी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 40,000। इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर मीनिंग 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का क्वेश्चन है, 2 मंथ्स निकल चुके हैं, तो मंथ्स कितने बचे, 10। यहाँ 2 मंथ्स निकल चुके हैं, तो अब रिमेनिंग मंथ्स कितने बचे, 10। लेकिन ये जो सी आया था 2 मंथ्स के बाद चेंजमेंट हुआ, और उसके भी 2 मंथ्स के बाद आया, तो टोटल कितने मंथ्स के बाद आया, यानी कि इसने पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने मंथ्स के लिए किया है, 8 मंथ्स के लिए किया है। तो फिर से 40 कॉमन ले, तो 40 कॉमन लेने के बाद 2 2 जा 4 और 4 10 जा 40, 40 कॉमन ले, तो 4 2 जा 8 और 2 10 जा 20। यहाँ पर भी 40 है, तो कॉमन ले लें 40, तो बचा कितना, 4 8 जा 32, 10,000 10,000 10,000 कैंसिल, तो 40 प्लस 4 44, 20 प्लस 8 28, 30 कैंसिल आउट हो सकता है 4 से, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और 4 8 जा 30। तो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इन रेशियो, टोटल प्रॉफिट इन रेशियो 11 and 7
18 and 8 20 26. Total profit in ratio 20, in real 78,000. 26 3 जा 78. So 1 unit equal to 3,000. 1 unit equal to 3,000. 1 unit equal to 3,000. Then find the profit amount of P. 1 unit equal to 3,000. Then 7 unit equal to 21,000. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बस यही देखना है, सबसे इजी चैप्टर है. ठीक है, रेशियो का नॉलेज इसमें होना जरूरी है. इजी है, इजी है, हमने पहले ही बोला था इजी है. अर्थमेटिक में सारे के सारे चैप्टर, अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आपको परसेंटेज एंड रेशियो एंड एवरेज का नॉलेज है तो अर्थमेटिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है. ठीक, लेकिन ये सब यूज करना आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली. शॉर्टकट नहीं है ये कुछ भी, और एग्जाम में आप शॉर्टकट के दम पे एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के दम पे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C all together start a business in a partnership. 6 times of A investment of A, 10 times of investment of B and 12 times of the investment of C are equal. They invest for 6, 8 and 4 months respectively. If the total profit amount is 96,000, then find the profit amount of B. तो फिर से हम वही इक्वेशन बनाएंगे. इस क्वेश्चन में टोटल पर्सन है हमारे पास A, B एंड C. एग्जाम में इनका कुछ नाम भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी नाम हो जाएगा, राम श्याम गोपाल, है ना. तो अभी तो वेरिएबल है A, B एंड C. तो ये कह रहे हैं 6 टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट A. तो 6 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये सब इक्वल है ना, 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ B एंड 12 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ C आर इक्वल. ये सब एक इक्वल है. तो हमें यहाँ A, B एंड C का रेशियो चाहिए. कई सारे पैटर्न आते हैं. ठीक, पहले तो ये जब इक्वल है तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर देंगे. मैंने ये सिखाया भी था कि A, B एंड C का ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो हमें रियल A, B, C का अगर रेशियो चाहिए तो कैसे निकालेंगे. अगर A का चाहिए तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कैंसिल आउट कर दूं अभी सही. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई. 5 6 जा 30, ये सब सिखाया है मैंने. बी की वैल्यू चाहिए तो बी को हिडन कर लो, 3 6 जा 80. और सी की वैल्यू चाहिए तो सी को हिडन कर दो, 3 5 जा. ये रेशियो में ध्यान है कि नहीं बताया था ऐसा. तो ये आ गया हमारा ए, बी एंड सी का इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्होंने, ये तो इन्वेस्टमेंट है और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कब आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. टाइम कितना है, तो इन्होंने बोला है दे इन्वेस्टमेंट फॉर 6 8 एंड 4 मंथ्स. तो यहाँ 6 मंथ्स हो गया और यहाँ 8 मंथ्स हो गया और यहाँ 4 मंथ्स हो गया. क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. 3 से कैंसिल आउट कर दूं, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 3 5 जा, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है. हाँ, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4. अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 10 3 जा और 3 6 जा और 5 2 जा 10. तो ये क्या आ गया, अभी एक बार कैंसिल आउट और हो जाएगा, ये कर दें. 2 से 15 टाइम, 2 से 9 टाइम, 2 से 5 टाइम. टोटल प्रॉफिट इन रेशियो ऐड कर दो 29. टोटल प्रॉफिट इन रेशियो 29 एंड हियर 96,000. देन 1 यूनिट इक्वल टू आएगा कुछ 29 4 जा, अरे 29 4 जा 96 होता है कि नहीं. 29 4 जा 96 and 30, 1 unit equal to, then find the profit amount of B. So 1 unit equal to 4,000, then 9 unit equal to 9 4 जा 36,000. ये आंसर आएगा.
ये सब रेशियो पैटर्न ही है, ठीक है, ये सब हमने बताया भी था ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको रेशियो का कंप्लीट नॉलेज है वो इस चैप्टर में कभी भी परेशान नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ बी। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डायरेक्ट हम अगर रेशियो लिखें, जैसे कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी, ऐसे तो लिखते। आगे क्या कह रहे हैं, बी इन्वेस्टमेंट, बी इज 1/2 इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, तो यहां लिखेंगे बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ सी। अब यहां देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे, किसी भी वेरिएबल के नीचे जो वैल्यू होती है वो उसी की होती है, नहीं तो ट्रांसफर करेंगे। या फिर मैंने एक चीज और सिखाई थी, ये सब भूल जाओ, आप ऐसे लिखो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, ये कंपेरेटिव वैल्यू होती है। तो हम कह रहे हैं ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ, तो ए को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, बी से। तो ए को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, बी से। तो ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई 2 और ए की वैल्यू हो गई, कैसे प्रूफ करवाते हैं, ए इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ बी। अब इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 है, ये कितना हो गया 3 बी। तो मैंने बोला था वेरिएबल से वेरिएबल ए बी का इधर डिवाइड हो जाएगा और 3 डिवाइड बाई 2, तो ए इज 3 बी इज, तो ये डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा कंपैरेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ए को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से, तो बी की वैल्यू डिनोमिनेटर हो गई यानी कि 2 हो गई, डायरेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ बी इज 1/2 ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ, तो हम डायरेक्ट लिख दें बी इज, बी को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1। और हमने अब दिखाया था कि बी की वैल्यू कितनी है यहाँ, और बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 1। तो क्वेश्चन तो सेम है, तो बी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए कि नहीं। तो हमें चाहिए फाइनली ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। तो हम कहेंगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, उल्टा एन वाला सिस्टम, ये भी तो रूल था। लेकिन ये उल्टा एन तभी बना सकते हैं जब कॉमन वेरिएबल अल्टरनेट पोजीशन पे लिखे हो। तो 2 बन जा, वो 3 बन जा 3, और 1 2 जा 2 और 2 2 जा, this is the ratio of A, B and C. Finally, they invest for 8, 6 and 12 months. तो 8, 6 and 12 months, ये इन्वेस्टमेंट मनी है, ये टाइम है। इन्वेस्टमेंट मनी इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। तो देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 और 2 4 जा, और देखो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 2 और ये बचा 2 4 जा 8, फिर से कैंसिल आउट कर दूं, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 और 2 4 जा, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, 2 1 3 और 4 7, 7 इज टोटल प्रॉफिट इन रेशियो एंड रियल 42,000, देन 1 यूनिट इक्वल टू 6,000, 7 6 जा 40, तो 1 यूनिट इक्वल टू, then find the profit amount of B and C, B and C। तो B and C का टोटल प्रॉफिट कितना है 5, 4 and 1, अरे B and C का टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तो B का कितना है 1 और C का कितना है, तो टोटल कितना हो गया, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6,000, देन 5 यूनिट इक्वल टू 5 6 जा 30,000, 5 6 जा 30, B and C का ही पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं, सॉरी। देन फाइंड द डिफरेंस, क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस B and C। यहाँ B का शेयर कितना है 1 और यहाँ C का शेयर कितना है, तो 1 एंड 4 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6,000, देन 3 यूनिट इक्वल टू 18,000। तो डिफरेंस पूछेंगे तो हम डिफरेंस बताएंगे, सम पूछेंगे तो सम बता देंगे। तो आंसर क्या आया 18,000, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होने से आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं, राइट।